अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में है। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब इसकी कंडीशन ट्रू होती है तब अपने पास क्या होता है, और जब इसकी कंडीशन गलत हो जाती है तो तब अपने पास क्या चीज़ एग्जीक्यूट होती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स है ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट की ही टाइप है। इसकी जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जब इसकी कंडीशन सही हो या गलत हो, दोनों सूरतों में कभी भी बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नेवर बी एग्जीक्यूटेड। दोनों ब्लॉक जो होंगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर फर्ज कर लें अपनी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत हो जाती है तब भी एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएं, और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएं। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट is another type of if statement। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि if else जो है ये if statement की टाइप है। It executes one block of statement when the condition is true। जब कंडीशन इसकी ट्रू होगी तो one block of statements execute होंगी, and other when it is false। In any situation, चाहे कंडीशन ट्रू हो या चाहे कंडीशन फॉल्स हो, in any situation one block is executed, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, and other is skipped, और दूसरा ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। इन इफ एल्स स्टेटमेंट जी, इसमें देखें इन इफ एल्स स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। कभी भी दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। कभी भी अपने दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो कभी भी स्किप नहीं होंगे। अगर फर्ज कर लें अपनी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर हम सपोज कर लें कि अपनी कंडीशन फॉल्स हो गई है तब भी दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अब इस स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देखते हैं। ये सिंटैक्स है सबसे पहले इफ कंडीशन, देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ये अपना जो सिंटैक्स है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फर्ज कर लेंगे कंडीशन गलत हो जाती है तो कंट्रोल एल्स पार्ट के अंदर मूव कर जाएगा, और एल्स में जितनी भी एल्स में जो स्टेटमेंट अपने पास होगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। नीचे आ जाएं, टू आर मोर जी लास्ट, टू आर मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पहले ब्लॉक के अंदर ज्यादा हैं या एल्स के बाद नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपके ज्यादा हैं तो वो किसके अंदर लिखी जाएंगी? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। जी हम नेक्स्ट सिंटैक्स देखते हैं इसका। दिस सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, वो सिंगल के लिए हम सिंटैक्स यूज करेंगे, और ये सिंटैक्स जो है इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे जब अपने पास स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा होंगी फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, और इसी तरीके से सेकंड ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट से ज्यादा अपने पास स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर हम कंपाउंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। दिस सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट इन इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। सबसे पहले देखिए इफ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट n, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ाया कि जब आपके पास 2 और मोर स्टेटमेंट्स होंगी तो उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद एल्स पार्ट है, एल्स के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट सो ऑन। यहाँ पे स्टेटमेंट n है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट n। इसके बाद ये आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।